नमस्ते बच्चे लोग, कैसे हो? हम लोग 11th का बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग है ना, कौन कौन से फॉर्मूले हमारे 9 से 10 से 11th में है ना, उन फॉर्मूलों का क्या यूज है और उनको हम लोग मैथ्स में किस तरीके से है ना काम में लेंगे, उसके लिए हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स, इसको हम लोग हिंदी में मूलभूत गणित बोल सकते हैं। पहली चीज, हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास है ना 11th में है ना जो हम लोग पढ़ेंगे है ना, उनके बारे में थोड़ा अच्छा रिकॉल करना चाहेंगे। क्लास 6 से लेकर 10 तक जो बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। काफी बच्चे है ना, मैक्सिमम बच्चों को इस फॉर्मूले के बारे में पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर एंड प्लस का 2ab। फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर है ना इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। सेकंड फॉर्मूला जो हमने क्लास 6 और 7 में पढ़ा था वो था a माइनस का b का होल स्क्वायर, है ना। फॉर्मूले को अगर हम लोग रिकॉल करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। सेकंड फॉर्मूला a माइनस का b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 8 में a प्लस b का क्यूबिक, है ना। a प्लस b का क्यूबिक का फॉर्मूला वो था हमारा a का क्यूबिक प्लस का b का क्यूबिक एंड प्लस का 3a into b, है ना, और a प्लस का b, है ना। फोर्थ फॉर्मूला जो हमने क्लास है ना 8 में ही पढ़ा था a माइनस का b का क्यूबिक, है ना, इज इक्वल टू a का क्यूबिक माइनस का b का क्यूबिक माइनस का 3ab a माइनस का b। पहली बार हम लोगों ने क्लास 6 से लेके और 8 तक है ना फॉर्मूला नंबर 5 जो हमने पढ़ा था a का क्यूबिक प्लस का b का क्यूबिक, जो हमने क्लास 9 में बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में है ना बेसिक फॉर्मूला में इस अलजेब्रिक फॉर्मूला aq प्लस bq का फॉर्मूले का यूज भी हुआ था, है ना। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग रिकॉल करें तो फॉर्मूला था a प्लस का b, है ना, और ब्रैकेट ऑफ a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का ab, है ना। अगर मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूं तो है ना 7 फॉर्मूला ऑफ है ना 6 फॉर्मूला ऑफ है ना a का क्यूबिक माइनस का b का क्यूबिक, फॉर्मूला a माइनस का b, है ना, a माइनस का b और a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर एंड प्लस का a into b। क्लास 6 से लेके बच्चे लोग है ना 8 और 9 तक इन फॉर्मूलों को हमने बेसिक मैथ्स में काफी यूज भी किए हैं, है ना, और काफी हमने है ना प्रॉब्लम्स में आने के लिए है ना किस तरह से हमें फॉर्मूले को पुट करना है, कहां करना है, कहां नहीं करना है, उनके बारे में भी छोटा मोटा हम लोगों ने रिकॉल किया है। पहली चीज है ना, ये 6 फॉर्मूले हमारे बेसिक मैथ्स में जो क्लास 6 से लेके और 9 तक हम लोगों ने रिकॉल किए हैं, राइट, है ना। हम लोग अगर बातचीत करना चाहें, आप एक बार देखो, है ना, एक बार 2 मिनट के लिए देखो। मैं 7 फॉर्मूले के ऊपर चलना चाहूंगा, मैं 7 फॉर्मूले पे चलना चाहूंगा। 7 फॉर्मूला जो हम लोगों ने है ना रिकॉल किया था वो क्या था a प्लस b प्लस c, है ना, क्लास 9 और 10 है ना दोनों में ही इस फॉर्मूले का यूज हुआ था और वो फॉर्मूला था मेरा a का स्क्वायर है ना और प्लस का b का स्क्वायर एंड प्लस का c का स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना, प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। रिकॉल
है ना, फॉर्मूला नंबर 7 अगर हम लोग रिकॉल करना चाहें तो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर, है ना, और प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, राइट, है ना। एक फॉर्मूला अगर हम लोग रिकॉल करें तो क्लास 10th में, है ना, बहुत कम यूज हुआ, लेकिन मैं फिर भी हम लोग इस फॉर्मूले को समझना चाहें तो एक बार, है ना, aq प्लस bq प्लस का c का क्यूबिक माइनस का 3abc फॉर्मूला था, वो था मेरा, है ना, a प्लस b प्लस का c ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट अगेन, है ना, a का स्क्वायर एंड प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। रिकॉल एक फॉर्मूले को हम लोग रिकॉल करना चाहे बच्चे लोग तो हमारा aq प्लस का bq प्लस का c का q माइनस का 3abc इज इक्वल टू a प्लस का b प्लस का c ब्रैकेट क्लोज a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca का फॉर्मूला, राइट, है ना। मैं एक बार 9 फॉर्मूले को डेरिवेशन भी करना चाहूंगा और मैं उसको रिकॉल भी करना चाहूंगा। रिकॉल, है ना, मेरा फॉर्मूला है वो है मेरा a का स्क्वायर, जो फॉर्मूला नंबर 8 में ये जो टर्म आई है मेरे पास में, कौन सी टर्म आई है, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर, है ना, और प्लस का, है ना, c का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca है, उसको मैंने एक फॉर्मूला बनाया a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। मैं इस फॉर्मूले को डेरिवेशन के रूप में, है ना, एक फॉर्मूले को प्रूव करना चाहूंगा कि मैं फॉर्मूले को कैसे बना सकता हूं। पहला चीज मैंने क्या किया, इस पूरे फॉर्मूले में मैंने 2 का मल्टीपल और 2 का डिवीजन किया। रिकॉल, मैंने 2 का मल्टीपल किया और 2 का डिवीजन किया। इट मींस 2a का स्क्वायर प्लस का 2b का स्क्वायर एंड प्लस का 2c का स्क्वायर। आप लोग बच्चे लोग समझ रहे हो, मैंने 2 का मल्टीपल किया, 2 का मैंने डिवाइड किया, 2 को गुणा भी कर दिया और 2 को मैंने भाग भी दे दिया। 2 का मल्टीपल करने पर हर टर्म के साथ में 2 का मल्टीपल हुआ तो ये 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। रिकॉल, मैं मेरे को एक बार थोड़ा बहुत समझना चाहूँ, मैंने 2 का मल्टीपल किया और 2 का मैंने डिवाइड किया, राइट, है ना। सेकंड टर्म में मैं अगर रिकॉल करूं तो जहां मेरा a का स्क्वायर, है ना, वो 2 के साथ में है तो मैंने क्या किया, एक तो a का स्क्वायर एंड प्लस का एक b का स्क्वायर, राइट, है ना, मैंने a स्क्वायर एक और एक b स्क्वायर और माइनस का 2ab को एक साथ में लिखा। रिकॉल, है ना, मैंने b का स्क्वायर और प्लस का c का स्क्वायर माइनस का 2bc, रिकॉल, माइनस का 2bc, है ना, और अगेन एक तो मेरा a का स्क्वायर रह गया और एक मेरा c का स्क्वायर रह गया, उसके साथ में मैंने माइनस का 2ca वाली टर्म को लिखा। रिकॉल, मैंने देखा कि यहाँ पर a का स्क्वायर भी 2 है, b का स्क्वायर है वो भी 2 के साथ में है ना, और c का स्क्वायर है वो भी 2 है। बची टर्म माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। इसका मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों टर्म एक ही है। दोनों पद को अगर मैं लिखना चाहूं तो दोनों पद का मतलब एक ही है। रिकॉल, मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो बेसिक फॉर्मूला सेकंड नंबर का लिया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस टर्म को लिखना चाहूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। रिकॉल, वो हो गया मेरा a माइनस का b का होल स्क्वायर एंड प्लस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc बचेगा। तो वो फॉर्मूला क्या बना मेरा, वो बना मेरा b माइनस का c का होल स्क्वायर एंड प्लस का a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac। इसका मतलब फॉर्मूला हुआ a माइनस का c का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्रॉस, राइट, है ना। मैं अगर फॉर्मूले को समझना चाहूं तो मेरा एक नोट्स के तौर पर 9 फॉर्मूले को मैं लिखना चाहूंगा। मेरा फॉर्मूला था वो था, है ना, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca इज इक्वल टू
1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर एंड प्लस का b माइनस का c का स्क्वायर एंड प्लस का है ना a माइनस का c का स्क्वायर। रिकॉल नोट्स के तौर पर मैं एक बार इस 9 वाले फॉर्मूले को डेरिवेशन भी किया और रिकॉल भी किया। एक बार देखना चाहोगे आप लोग? मैं नए फॉर्मूले को दोबारा रिकॉल करना चाहूंगा जो मैं मेरे लिए बहुत ही बेसिक फॉर्मूले में से सबसे ज्यादा यूजिंग होने वाला फॉर्मूला रहेगा ये, है ना। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में 2 का मल्टीपल और 2 का डिवीजन किया, नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने a स्क्वायर जो 2 के साथ में थे उसके 2 फैक्टर किए, एक तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ में लिखा, है ना। b स्क्वायर को एक b स्क्वायर c स्क्वायर के साथ में और बचा a स्क्वायर और c स्क्वायर, उन दोनों को अलग किया, है ना। बेसिक फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर टूट गया, ये बेसिक फॉर्मूला है ना b माइनस c का होल स्क्वायर में टूट गया और थर्ड वाला a माइनस का c के स्क्वायर में टूट गया, राइट। यही मेरा नया फॉर्मूला, राइट, है ना। मैं इन फॉर्मूलों के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को लेना चाहूंगा जो क्लास 6 से, है ना, और 9 तक हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना। लेकिन हम लोग 11th में किस टाइप के क्वेश्चन बेसिक में होंगे और उनमें हम लोग इन फॉर्मूलों का कैसा यूज करेंगे, हम लोग उनको रिकॉल करना चाहेंगे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ना, कि यदि x प्लस का 1/x एंड इक्वल टू, है ना, मेरे पास वैल्यू है वो है 3, है ना, और मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चंस को लेना चाहूंगा। पहला मेरे को फाइंड करना है, वो करना है x स्क्वायर प्लस का 1/x का स्क्वायर, और सेकंड क्वेश्चन है वो है मेरा x का क्यूबिक एंड प्लस का 1/x का क्यूबिक। मैं अगर कहूं तो मुझे हिंदी में इसको ज्ञात करना है, राइट। ज्ञात कीजिए मुझे क्या दे रखे हैं, यदि x प्लस का 1/x है ना इज इक्वल टू 3, है ना, तो ज्ञात करना है कि x का स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन x का क्यूबिक प्लस का 1/x का क्यूबिक, है ना, राइट। मैं एक बार रिकॉल करना चाहूंगा, मेरे पास जो गिवन टर्म है जो मुझे दिया गया है वो क्या है, एक बार रिकॉल। मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है जो गिवन है और वो क्या है बच्चे लोग, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 के बराबर। मैं पहला फाइंड करना चाह रहा था x का स्क्वायर प्लस का 1/x का स्क्वायर। इसका मतलब वो साइड स्क्वायर किया मैंने, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, दोनों तरफ वर्ग करता हूं, तो इसका मतलब है ना x प्लस का 1/x का स्क्वायर एंड इक्वल टू 3 का स्क्वायर। रिकॉल, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, क्यों किया, क्योंकि a प्लस b का स्क्वायर, रिकॉल, है ना। मैं बेसिक फॉर्मूलों में जिस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं यहाँ पर वो कर रहा हूं a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है मेरा a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर एंड प्लस का 2ab। इसका मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर x का स्क्वायर, है ना, एंड प्लस का 1/x का स्क्वायर एंड प्लस का 2 इंटू में, है ना, x इंटू 1/x इज इक्वल टू, मेरे को वैल्यू कितनी मिली, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, राइट, है ना। मैंने देखा x से x दोनों टर्म कट हो चुका है, इट मींस x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर एंड प्लस का 2 इज इक्वल टू 9। रिकॉल, है ना, मैं कह सकता हूं कि x का स्क्वायर प्लस का 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को रेफर इधर किया, इट मींस 9 माइनस का 2 एंड इक्वल टू में कितना मिला मेरे को, वो मिला मेरे को 7, राइट। पहला क्वेश्चन मेरा क्या था कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इट मींस x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, वो है मेरा 7 के बराबर, राइट, है ना। मैं
वैल्यू को रिकॉल करूं सेकंड क्वेश्चन के लिए, तो मेरे को गिवन है 1 अपॉन है ना x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, रिकॉल है ना। मैं अगर इस फॉर्मूले की जगह है ना मैं बेसिक फॉर्मूला यहां पर a प्लस का b का क्यूबिक का फॉर्मूले को रिकॉल करूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, वो है a का क्यूबिक एंड प्लस का b का क्यूबिक एंड प्लस का 3 into a into b और a प्लस का b। मैं फॉर्मूले को रिकॉल करूं, बात को थोड़ा सा समझना चाहूं, तो मैंने दोनों साइड है ना इस समीकरण में इस इक्वेशन में दोनों साइड मैंने क्यूबिक किया, राइट, दोनों तरफ मैंने घन कर दिया। इसका मतलब इसकी पावर 3 एंड 3 की पावर 3, देखो है ना। मैंने इस फॉर्मूले को a प्लस b के क्यूबिक के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, तो a का क्यूबिक है ना इज द x का क्यूबिक एंड प्लस का 1 अपॉन x का क्यूबिक। बच्चे लोग समझ रहे हो बात को, फॉर्मूला है ना। रिकॉल वो हो गया मेरा 3 into में x into में 1 अपॉन x ब्रैकेट है ना a प्लस का भी इट में से x प्लस का 1 अपॉन x एंड इक्वल टू 3 का क्यूबिक। हम लोग जानते हैं वो कितना होता है, वो होता है मेरा 27। रिकॉल यहां से x से x कर चुका है ना, और x प्लस 1 अपॉन x का जो वैल्यू है वो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन में कितना बचे लोग, वो है मेरा 3। इट मींस मैं वैल्यू को एक बार थोड़ा सा रिकॉल करूं, तो x का क्यूबिक प्लस का 1 अपॉन x का क्यूबिक एंड प्लस का ये x x कट गया, इसका मतलब 3 into ब्रैकेट x प्लस का 1 अपॉन x एंड इक्वल टू 27। रिकॉल क्या ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है वो दोनों सेम ही वैल्यू है, बिल्कुल सर। x प्लस का 1 अपॉन x है वो 3 के बराबर है, इसका मतलब 3 into 3, रिकॉल 3 into 3 है ना। और इस वैल्यू को लिखना चाहूं तो x का क्यूबिक प्लस का 1 अपॉन x का क्यूबिक एंड इक्वल टू में 27 माइनस का 9 दैट इज इक्वल टू x का क्यूबिक प्लस का 1 अपॉन x का क्यूबिक इज इक्वल टू कितना, 80। देखो क्वेश्चंस को लिखना चाहोगे, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिक है ना 6 क्लास से लेके 10 तक की क्लास के बेसिक फॉर्मूलों का यूज। देखो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है तो वो लिया है मेरे को एक अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा है वो है मेरा 13 और अल्फा इंटू बीटा है वो है मेरा 1, राइट। और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 1 वो करना है मेरे को अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है इसी में मेरे को सेकंड क्वेश्चन बनाना है 1 अपॉन अल्फा प्लस का 1 अपॉन बीटा एंड थर्ड है वो करना है मेरे को अल्फा क्यूब प्लस का बीटा का क्यूबिक। रिकॉल मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करना चाहूंगा। रिकॉल ये 13 है 3 है ना, अल्फा प्लस का बीटा है वो है मेरे को 3 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा है वो मेरे को 1 गिवन है। रिकॉल है ना, हिंदी में क्वेश्चन को लिखना चाहूँ कि ये वैल्यू है, तो मुझे याद क्या करना है, ये 3 क्वेश्चंस को मेरे को इसके ऊपर फाइंड करना है, बेसिक फॉर्मूलों का यूज करना है, राइट। हमने बेसिक फॉर्मूले 8 9 फॉर्मूलों को रिकॉल किया है 1 से लेके है ना, और 9 फॉर्मूलों को रिकॉल किया है। रिकॉल मेरे को अल्फा प्लस का बीटा है वो गिवन है 3, मैंने दोनों साइड में स्क्वायर किया, दोनों तरफ वर्ग किया, इट मींस अल्फा प्लस का बीटा का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। आप मेरी बात को रिकॉल कर रहे हो, 3 का स्क्वायर इट मींस है ना अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर है ना, और प्लस का 2 अल्फा इनटू बीटा एंड इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना है बच्चों, वो है मेरा 9। इट मींस अल्फा इनटू बीटा कितना है,
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर एंड प्लस का 2 into 1 and equal to में 9। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे को क्या मिला, वो मिला मेरे को 9 माइनस का 2 एंड इक्वल टू में कितना, 9 माइनस का 2 एंड इक्वल टू में कितना 7। रिकॉल, मैं सेकंड क्वेश्चन को रिकॉल करना चाहूँ, क्योंकि दो वैल्यू 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, इट मींस अल्फा बीटा दोनों का मैंने एलसीएम लिया है ना, एलसीएम लिया, तो अल्फा बीटा का एलसीएम लेते ही ये मेरे को मिला बीटा प्लस का अल्फा, क्योंकि मैं जानता हूं अल्फा प्लस का बीटा या बीटा प्लस का अल्फा इक्वल टू मेरे को गिवन कितना है, वो है मेरे को 3। इट मींस 3 अपॉन अल्फा इनटू बीटा है ना, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 3 डिवाइडेड में 1 इक्वल टू में कितना मिला मेरे को 3 के बराबर। रिकॉल बच्चे लोग, अगर मैं बात को थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूं तो मेरा जो क्वेश्चन है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, इसका मतलब दोनों साइड में क्यूबिक किया। मैं बेसिक फॉर्मूले को ना लिखना नहीं चाहूंगा, मैं रिकॉल करना चाहूंगा। मैंने दोनों साइड में क्यूबिक किया, इट मींस है ना, क्यूबिक क्यों किया, क्योंकि a प्लस b का क्यूबिक का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस का b का क्यूब एंड प्लस का 3ab ब्रैकेट क्लोज है ना, ब्रैकेट a प्लस का b है ना, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्यूबिक का फॉर्मूला है वो क्या है मेरा, वो है अल्फा का क्यूबिक प्लस का बीटा का क्यूबिक एंड प्लस का 3 अल्फा इनटू बीटा और अल्फा प्लस का बीटा। फॉर्मूला रिकॉल करना आप लोग है ना, इज इक्वल टू 27, इज इक्वल टू 27। क्योंकि मेरे पास काफी वैल्यू गिवन है, मैं देखूं तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू मेरे को 1 गिवन है और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू मेरे को 3 गिवन है ना। इट मींस अल्फा का क्यूबिक प्लस का बीटा का क्यूबिक है ना और प्लस का है ना 3 इनटू में 1 इनटू में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3 एंड इक्वल टू में 27। रिकॉल, इट मींस अल्फा का क्यूबिक प्लस का बीटा का क्यूबिक 3 into 3 9, 27 में से 9 गया, वैल्यू कितना मिला 18 है ना, 18 वैल्यू मेरे को मिली, राइट। है ना, तीन क्वेश्चंस, तीन ही बेसिक फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड है। मैं क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, मैं थर्ड क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, आप लिखना चाहोगे, ट्राई करना, हम लोग दोनों साथ में मिलकर ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग दोनों मिलकर ट्राई करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग दोनों मिलकर ट्राई करते हैं। मेरे को गिवन है वो है a प्लस का b एंड इक्वल टू 5, रिकॉल है ना, और a इंटू बी इज इक्वल टू वो गिवन है मेरे को 3। आप क्वेश्चन को रिकॉल करना है ना, ट्राई करना है ना, वो मुझे करना है ना, फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस का b का क्यूबिक एंड माइनस का 4 है ना a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। बच्चे लोग है ना, एक बार बेसिक फॉर्मूलों को रिकॉल करो आप लोग है ना, और बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस का b का क्यूबिक है ना, मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिवीजन करता हूँ। मान लो मेरे को पहला तो a का क्यूबिक प्लस का b का क्यूबिक का वैल्यू फाइंड करना है, राइट है ना, और सेकंड मेरे को फाइंड करना है, वो करना है a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। अगर ये दोनों वैल्यू मेरे को मिल जाएगी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है ना, जो दिए गए प्रश्न के अनुसार मैं दोनों वैल्यू का मान इस समीकरण के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट कर सकता हूं। गिवन क्या है, रिकॉल गिवन है a प्लस का b इज इक्वल टू 5। क्यूबिक को फाइंड करने के लिए दोनों साइड क्या करना है, क्यूबिक, राइट। क्योंकि मैं बेसिक फॉर्मूला को जानता हूं, a प्लस b का क्यूबिक एंड इक्वल टू में 5 का क्यूबिक। इट मींस है ना, फॉर्मूले को रिकॉल किया तो a का क्यूबिक प्लस का b का क्यूबिक एंड प्लस का 3 into ab है ना, और a प्लस का b, क्योंकि 5 का क्यूबिक कितना होता है बच्चे लोग, राइट, कोई बताएगा मेरे को, 1 to 5 125। रिकॉल a into b का वैल्यू है वो कितना है
वो है मेरा 3, इट मींस 3 into 3 into a plus b का वैल्यू है वो है मेरा 5 एंड इक्वल टू 1 to 5, राइट है ना। फॉर्मूले को एक बार दोबारा रिकॉल करो, मैंने दोनों साइड में क्यूबिक किया था, रिकॉल है ना। उससे फॉर्मूला मेरा बेसिक फॉर्मूला था मेरे पास में, उस बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लिखा 3 into 3 9, 9 into 5 एंड इक्वल टू 45 एंड इक्वल टू 1 to 5 और ये क्या था a का क्यूबिक प्लस का b का क्यूबिक, राइट। इट मींस a का क्यूबिक एंड प्लस का b का क्यूबिक कितना हो गया, वो हो गया 1 to 5 है ना, माइनस का 45 एंड इक्वल टू 80, राइट बच्चों। देखो मेरे को ये वैल्यू मिल चुकी है, मेरे को है ना गिवन डाटा वापस रिकॉल किया तो मेरे को गिवन क्या था a plus b is equal to 5, राइट है ना। दोनों साइड में स्क्वायर किया, इट मींस a plus b का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू 5 का स्क्वायर, राइट है ना। a plus b का स्क्वायर इज द a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर बचे लोग है ना, और प्लस का 2ab प्लस का 2ab है ना और इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज है ना 25, क्योंकि a into b is equal to कितना है 3, तो इसका मतलब 2 into में 3 एंड इक्वल टू 25 और ये वैल्यू है मेरी a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, क्योंकि 2 into 3 6, 25 में से अगर मैं 6 को माइनस करता हूं तो इसका मतलब वैल्यू कितनी मिलेगी, वो मिलेगी मेरे को 19, देखो है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो क्वेश्चंस मेरे को फाइंड करना था उसमें मेरे को AQ plus BQ का वैल्यू 80, राइट है ना। मेरी बात को अगर समझो तो 80 पहला ये वैल्यू 80 माइनस 4 into में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू है वो कितना है बच्चे लोग, वो है मेरा 90, राइट रिकॉल है ना। मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, राइट रिकॉल। रिकॉल बेसिक फॉर्मूलों को थोड़ा सा और रिकॉल करने के लिए एक क्वेश्चंस और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना मेरे को गिवन है वो है x प्लस का 1 अपॉन x एंड इक्वल टू में 2 फाइंड करना है, वो करना है x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन में है ना x की पावर 12 उसका वैल्यू कितना होगा, मुझे याद क्या करना है, वो करना है ये वैल्यू। 2 मिनट देखो आज का लास्ट क्वेश्चन। बेसिक फॉर्मूले में हमने 9 फॉर्मूलों को इक्वल किया है, इन 9 फॉर्मूलों के बेस के ऊपर है ना कुछ ट्रिगोनोमेट्री के बेस के ऊपर क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स में है ना, कुछ हम लोग ट्रायंगल के बारे में कुछ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज का लास्ट क्वेश्चन एक बार रिकॉल किया जाए। एक बच्चे ने कहा सर हमारे पास में 12 फॉर्मूला बनाने के लिए पावर को दोनों तरफ है ना पावर क्यूबिक भी नहीं 4 भी नहीं, मेरे को 12 पावर करनी पड़ जाएगी, इट मींस मैं तो फॉर्मूले को नहीं जानता, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन मेरे पास जो गिवन डाटा है मैं उस गिवन डाटा को रिकॉल करना चाहूंगा। मेरे को है ना ये चीज थी वो गिवन थी, ये जो चीज दिया गया था वो क्या दिया गया था, वो था x प्लस का 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 है ना। क्लास 9 मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो x का एलसीएम लिया है ना, इट मींस x का स्क्वायर प्लस का 1 है ना अपॉन में x इज इक्वल टू 2 है ना। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, इट मींस x स्क्वायर प्लस का 1 एंड इक्वल टू में 2 into x। 2 मिनट रिकॉल सारी वैल्यू को अगर मैं एक साइड में लेना चाहूं तो मैं बेसिक फॉर्मूले को रिकॉल करना चाहूंगा। मेरा बेसिक फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab है ना, a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab है ना, दैट इज इक्वल टू
फॉर्मूला a माइनस का 1, इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, x माइनस का 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर तभी संभव है जब x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर है। तो इसका मतलब x का वैल्यू मेरे को कितना मिला, x का वैल्यू मेरे को मिला 1। इसका मतलब x की पावर 12 प्लस का 1 अपॉन x की पावर 12, इट मींस 1 का पावर 12 प्लस का 1 की पावर है ना 12, इट मींस 1 की कितनी भी पावर होगी वो भी 1 और 1 एंड इक्वल टू में कितना आंसर मिला मेरे को, वो मिला मेरे को 2, करेक्ट है ना। मैं एक बार इक्वल करूंगा, मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस बेसिक फॉर्मूलों में लिए हैं। मेरा कल का टॉपिक इन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा मैं आगे है ना डेरिवेशन के रूप में ट्रिगोनोमेट्री में कैसे यूज करूंगा, किस टाइप के इक्वेशन बनते हैं उनको रिकॉल करूंगा, राइट है ना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार